पराक्रम के कारक ग्रह मंगल किन राशियों की बढ़ाएंगे ताकत, किन राशियों को रहना होगा सावधान। वीडियो में देखिए पूरी जानकारी। दोस्तों, मंगल जो है वो पराक्रम के कारक ग्रह हैं और जिनकी कुंडली में मंगल लगन में होते हैं उनको सामान्य तौर पर स्वास्थ्य की ज्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मंगल ब्लड सेल्स के कारक हैं, मंगल पराक्रम के कारक हैं, मंगल एनर्जी के कारक हैं। जो यदि एनर्जी ये पॉजिटिव है, मंगल आपका लगन में अच्छा बैठा हुआ है, तो आपको अल्टीमेटली हेल्थ का इशू ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता, क्योंकि आप में डिटर्मिनेशन इतनी होती है कि आप जो है वो बीमारी से आसानी से लड़ जाते हैं और आपका इम्यून सिस्टम उसको जो है वो जल्दी रिकवर कर जाता है। तो खैर, यदि ये मंगल आपकी कुंडली में पॉजिटिव साइड पे आ जाए, यानी कि अच्छे गोचर में आ जाए, तो आपको इसका काफ़ी फायदा होता है। तो मंगल मिथुन राशि में आएंगे 2 अगस्त को, 18 सितंबर तक यहाँ पर रहेंगे। इस गोचर के दौरान लगभग 45-46 दिन का गोचर है। इस गोचर के दौरान कितना फायदा होगा, कौन सी राशि को फायदा होगा, कौन सी राशि को थोड़ा सा सावधान होना चाहिए, इस पे आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले तो मेष राशि है। अल्टीमेटली मेष राशि मंगल की अपनी राशि है और मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। अब इस राशि के लिए मंगल कहाँ आ रहे हैं? तीसरे भाव में। तीसरा कौन सा भाव होता है? पराक्रम का भाव। तो यहां पर मंगल आकर क्या करेंगे? आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। यदि आप किसी चीज के लिए एफर्ट कर रहे थे और आप गिव अप करने की कोशिश कर रहे थे कि यार छोड़ो इसको, ये नहीं होगा मेरे से, अब वो होने का समय आ गया। अब अल्टीमेटली आप उसको कर पाएंगे, क्योंकि पराक्रम भाव में मंगल है और राशि का स्वामी आपके तीसरे भाव में आपके पराक्रम में वृद्धि कर देगा। इसके साथ मंगल यहां पर और क्या करेगा? यदि आपका काम रिसर्च से जुड़ा हुआ है तो वहां पर आपको काफी मदद हो जाएगी, क्योंकि मंगल अष्टमेश भी है आपकी राशि के लिए। आपकी राशि के अलावा अष्टम राशि जो होती है, जो वृश्चिक राशि होती है, उसके स्वामी भी मंगल है। तो अल्टीमेटली क्या होगा? वो आपको, यदि रिसर्च से जुड़ा काम आप कर रहे हैं, खासतौर पर कोई फाइनेंस से जुड़ी रिसर्च कर रहा है या साइंस से या मेडिकल से जुड़ी या एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी रिसर्च भी को कर रहा है, तो अल्टीमेटली रिसर्च से जुड़े स्टूडेंट्स को इसका फायदा होना शुरू हो जाएगा। ध्यान कहाँ पर रखना है? अपने पासवर्ड थोड़े से जरूर प्रोटेक्ट करिएगा, क्योंकि यदि आपने इसको इग्नोर किया तो आपकी सीक्रेसी भी लीक हो सकती है। वो 8वां भाव सीक्रेसी का भी भाव होता है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल अष्टम से अष्टम चले जाएंगे, अपनी राशि से अष्टम भी जाएंगे, तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। गाड़ी थोड़ी सी धीमी चलानी पड़ेगी आपको, ये जरूर ध्यान रखेंगे। ये मेष राशि के जातकों के लिए है, क्योंकि 8वां भाव नुकसान का भी भाव होता है। अब अगली राशि जिसको इसका जो है वो फायदा होगा, क्योंकि छठा भाव मंगल का अच्छा गोचर होता है, तो मंगल जब छठे भाव में आएंगे तो जो मकर राशि होती है ना, मकर राशि के लिए ये अच्छा हो जाएगा। मकर राशि के लिए क्या होगा? यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है तो अल्टीमेटली उसमें मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है, वहां पर मंगल बैठे हैं, तो मंगल उस भाव के कारक भी हैं। तो यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है, वहां पर मदद मिलनी शुरू हो जाएगी, वहां पर चीजें इन 46 दिनों में आपके पक्ष में चलनी शुरू होंगी। इसके अलावा यदि आपने किसी के पैसे देने हैं तो वहां पर भी आपको राहत मिलनी शुरू होगी, कर्ज में भी राहत मिल सकती है। किसी के पास पैसे फंसे हुए हैं, वहां से भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। और यदि आपको कोई फिजिकल दिक्कत है, आप देखिएगा कि फिजिकल दिक्कत में भी आपको जो है वो चीजें सेट होती हुई नजर आएंगी। ध्यान कहाँ पर देना है? ध्यान ये देना है कि रात को अपने सोने का टाइमिंग सेट करिएगा, क्योंकि 12वें भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि है, ये सारी एनर्जी 12वें भाव के ऊपर जा रही है, या निद्रा का भाव है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। खर्च आपको अनएक्सपेक्टेडली कुछ आ सकते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि रहेगी 12वें भाव के ऊपर, खर्च अनएक्सपेक्टेडली आ सकते हैं। थोड़ा सा रात को रीड रूल कम करिएगा जरा। ये एनर्जी है थोड़ी सी इस तरह की कि आपको मींस अवेक ज़्यादा रखेगी। तो ये इन 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज इस महीने में अध्यात्म की तरफ भी आपका ध्यान रहेगा। ये होगा मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि वैसे मंगल की उच्च राशि होती है, तो ये आपके लिए ये गोचर अच्छा है। अगली राशि जिसके लिए ये गोचर अच्छा होगा वो है सिंह राशि। सिंह राशि के बहुत सारे जातक हैं जिनके ऊपर मंगल की दशा चल रही है, खासतौर पर जो मघा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जिनकी उम्र 30 से 40 साल के बीच में है, उनके ऊपर इस समय मंगल ही चल रहा है। तो मंगल यदि अच्छे गोचर में आ गया, 11वें भाव में आ गया, तो बहुत अच्छा फल करके जाएगा। अब 11वें भाव में मंगल आएगा तो सबसे पहले तो प्रमोशन हो सकती है। जिनकी प्रमोशन लटकी हुई है उनकी प्रमोशन हो सकती है। जो वेट कर रहे थे कि यार चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही, तो मंगल यहाँ पर आपको प्रमोशन का करवा सकते हैं। ये आय का भाव होता है, यहाँ पर आय में वृद्धि भी हो सकती है। यहाँ से सोशल एलिवेशन देखी जाती है, सामाजिक प्रतिष्ठा यहीं से देखी जाती है। ये यहाँ से आपको तरक्की भी दिलवा सकते हैं। कुछ लोग कंटेस्ट करते हैं, सोसाइटी का पोल कंटेस्ट करते हैं। कुछ लोग अपनी जो है वो ऑफिस में जो यूनियंस होती हैं उनका पोल कंटेस्ट करते हैं। कुछ वैसे पॉलिटिक्स में होते हैं, तो वहाँ पर उनको मंगल 11वें भाव में आकर डेफिनेटली बहुत मदद करेगा, क्योंकि सिंह राशि मंगल की मित्र राशि है, सूर्य की राशि है। तो ये गोचर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इनको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं
वो अच्छी जो है वो यहाँ पर मिलेंगी। चूँकि भाग्यस्थान के स्वामी मंगल हैं, तो आप देखेंगे कि हर चीज़ में आपको थोड़ा-सा भाग्य का साथ भी मिलता हुआ नज़र आएगा। तो ये होगा आपके लिए सिंह राशि के जातकों के लिए। अब 2 राशियाँ जिनको यहाँ पर सावधान रहना है। पहली राशि है आपकी अ, कर्क राशि। कर्क राशि के लिए ये गोचर 12वें भाव में है। ये अच्छा नहीं है। किसी को पैसा मत उधार दीजिएगा, आपका पैसा नहीं आएगा। और किसी की गारंटी भी मत लीजिएगा। किसी भी अनावश्यक विवाद में, किसी का विवाद हो रहा है उसमें फँसने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप फँस सकते हैं। स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि आप उसमें इंडल्ज होंगे और वहाँ पर वो बात आपके सिर पे आ जाएगी। तो कोशिश करिएगा कि किसी के विवाद में मत फँसिए, क्योंकि छठा भाव जो है वो मंगल दृष्टि दे रहे हैं। हालाँकि कर्क राशि के लिए मंगल योगा कारक होते हैं, लेकिन चूँकि गोचर 12वें भाव का है, तो 12वें भाव में खर्चे बढ़ाएगा, अनावश्यक विवाद पैदा कर सकता है, पैसे किसी को देंगे तो फँस सकते हैं। हेल्थ का ध्यान रखिए, खासतौर पर स्टमक से रिलेटेड इश्यू आपको आ सकता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, यहाँ पर नहीं तो दिक्कत हो सकती है। अगली राशि जिसको इसका नुकसान हो सकता है, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर अष्टम भाव में होगा। जिनकी वृश्चिक राशि है, वो ड्राइविंग थोड़ी-सी धीमी करें, क्योंकि अष्टम दुर्घटना का भाव है, यूरिनल इश्यू हो सकता है और लोअर बैक से संबंधित इश्यू हो सकता है। यदि आपकी राशि वृश्चिक है, आप जिम में जाते हैं, तो कोशिश करिएगा कि इस अवधि के दौरान आप थोड़ा-सा हैवी वेट लिफ्ट मत करिए। यहाँ पर बैठे मंगल की सीधी दृष्टि धन भाव के ऊपर जाएगी, तो धन भाव से संबंधित चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, कुटुंब से संबंधित चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ बाकी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर यदि इन चीज़ों का ध्यान रख लेंगे, गाड़ी थोड़ी-सी धीमी चला लेंगे, अपनी वाणी को थोड़ा-सा नियंत्रण कर लेंगे, ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही निकल जाएँगी। तो ये मंगल के गोचर का परिणाम रहेगा मिथुन राशि में, जो 2 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक रहेगा। वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।